इज रोहित। और आज जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये उसके न्यूमेरिकल का जो है अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका पेज नंबर है 3.17 और बुक है हमारी संदीप गर्ग। यानी हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 3.17, बुक है हमारी संदीप गर्ग। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको वो पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट की पहले एक वीडियो बना के डाली हुई है, उसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा। तो पहले अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पहले आप उस वीडियो को देखना, बाद में इस वीडियो को आप देखना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि आपको मैं समझा पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी क्वेश्चन में हमको गिवन है, तो हमने स्टेप 1 में इसको ऊपर रख लिया। और हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? जी एन पी एट एफ सी, राइट। स्टेप 2, तो सबसे पहले जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो एन से अगर हमें जी में जाना है, एरो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मुझे एन से जी में जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, राइट। और अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो मुझे एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा, राइट। और अगर मुझे एमपी से एफसी में जाना है तो मुझे एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो बस अब हमें वही चीज करनी है, जैसा कि हमें पता है कि एनडीपी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? 80,000, राइट। उसमें डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, राइट। तो हमारा आंसर आया 84,950। ये क्या है हमारा? ये हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। तो हमने जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो एनएफआईए मैंने इसमें ऐड कर दिया -200, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब है मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 84,750। अब एमपी से एफसी में अगर मुझे जाना है तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट हमको दिया ही नहीं है। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको नहीं दे रखा तो हमको निकालना कैसे पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 10,600, राइट। और इसमें कितना है? 1770। तो अगर हम इसको इस तरह से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 के 3, 15 में से 7 गए 8, 9 में से 1 गया 8, यानी 8830 में हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया है, राइट। तो बस अब हमको क्या करना है?
हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट स्टार्ट करने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक है हमारी संदीप गर्ग, उसका पेज नंबर है 3.17 और ये क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपको कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझा रखे हैं, तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब आप उसके बाद इस वीडियो को जब देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप जो है, स्टेप 1 ये होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एनडीपी एट एमपी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। एनडीपी एट एमपी हमको कितना दे रखा है? 80,000 रुपीज हमको दे रखा है, राइट। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स एन से अगर हमको जी में यानी कि नेट से अगर हमको ग्रॉस में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, राइट। अगर हमें डी से एन में जाना है तो मुझे प्लस एन एफ आई ये करना पड़ेगा। और अगर मुझे एमपी से एफसी में जाना है तो मुझे माइनस एन आई टी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन को ऐड करा। ये हमारा डेप्रिसिएशन की हमारी वैल्यू है 4950, राइट। तो आंसर आया 84950। उसके बाद हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी प्लस करना है, लेकिन ये वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस में दे रखी है। तो प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, राइट। सॉरी, ये 4 है और ये 8 है, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देना ये है कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स, हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमको जो है इनडायरेक्टली वो गिवन है। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास? 10,600 और सब्सिडीज हमारे पास है 1770, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8830। तो अब इस क्वेश्चन में से इसको रब कर लेते हैं पहले।
ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। ये 4 है, राइट, ये हमारा 4 है। इसके बाद हम इसमें से NIT को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8830 को जब मैंने माइनस करा तो 5 में से 3 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 13 में से 8 गया 5 और ये आ गया 75920। तो जो GNP है हमारा वो 75920 आ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर भी 75920 है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित और आज जो है हम लोग संदीप गर्ग चैप्टर का पेज नंबर 3.17 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि NDP एट FC, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है GNP एट MP, यानी हमको क्वेश्चन में GNP एट MP गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, NDP एट FC। तो अगर आप G से N में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। N से D में जाएंगे तो माइनस NFI कर देंगे और MP से FC में जाएंगे तो माइनस NIT कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से उसमें एग्जाम्पल से देके समझा रखा है कि किस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अब कंटिन्यू करते हैं हम। तो GNP हमारे पास कितना था, 58,350, राइट स्टूडेंट्स। और अब जो हमारे पास है, हमें सबसे पहले डेप्रीसिएशन, यानी डेप्रीसिएशन हमारे पास कितना है, 1625, राइट। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। NFI है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है, यस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको दे रखा है -240। अब ये ऑलरेडी माइनस में है स्टूडेंट्स, राइट। अब ये माइनस और माइनस तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। और MP से अगर FC में जाना है तो हमें NIT जो है वो भी इसमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास NIT डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास NIT को निकालने की जो आइटम्स हैं वो दोनों हमारे पास गिवन है। तो हम NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा 2590 और सब्सिडीज हमारी कितनी हो गई 1540। तो अगर हम 2590 में से 1540 को माइनस करें तो 1050 इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आइए बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 58,350 माइनस 1625 प्लस 240 और माइनस 1050, तो द आंसर बिकम्स 55,915 करोड़, यानी दिस इज अवर आंसर। ये हमारा NDP एट FC है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित और आज जो है हम लोग संदीप गर्ग का पेज नंबर 3.18 को का क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, GDP एट MP, और हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही GDP एट MP और NNP एट FC। अगर हमें G से N में जाना है तो हमें डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। D से N में जाना है तो प्लस NFI करना पड़ेगा
और एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, राइट। तो जीडीपी एट एमपी कितना है हमारा 4800। उसमें से हमें डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं, राइट। तो हमें डेप्रीसिएशन के 200 को डिडक्ट करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है एनएफआईए कितना है 80, तो 80 को हमें प्लस करना है। और फिर क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 300, सब्सिडीज कितनी है हमारे पास 60, अगर हमने उसको डिडक्ट करा तो आंसर आ गया 240, राइट। तो हमें इसको 240 क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 4800 में से 200 माइनस कर दें, 240 माइनस कर दें और उसमें 80 ऐड ऑन कर दें तो हमारा आंसर जो है वो 4440 आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल मैच है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम लोग संदीप गर्ग का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है अनसॉल्व क्वेश्चन वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना क्या है, जीडीपी एट एमपी। हमको क्या दे रखा है, नेशनल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट एफसी, यानी हमको एनएनपी एट एफसी गिवन है और हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, जीडीपी एट एमपी में। तो अगर एन से जी में जाएंगे तो हमें डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, राइट। एन से डी में जाएंगे तो हमें माइनस एन एफ आई ए करना पड़ेगा, राइट। और एफ सी से अगर मुझे एन पी पर जाना है तो मुझे प्लस एन आई टी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इन फॉर्मूले में इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें ये इन फॉर्मूलोज के बारे में आपको सब कुछ समझा रखा है। तो अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही स्टूडेंट हम लोग डेप्रीसिएशन कहते हैं, राइट। अब एन से अब हमको दे क्या रखा है, नेशनल इनकम, यानी 6700, राइट। अब हमको इसमें डेप्रीसिएशन को क्या करना है, ऐड बैक करना है। तो डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, यानी मुझे इसमें 180 को ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए, अब क्वेश्चन में हमको एनएफआईए डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन उसको निकालने की दोनों आइटम्स जो हैं वो हमको दे रखी है। तो हम एनएफआईए की कैलकुलेशन कर देते हैं। एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारे पास 100 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है हमारे पास 150। तो आंसर आ गया हमारे पास -50, राइट। तो अब हमें एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया, राइट। ये +50 बन गया है। उसके बाद आते हैं एनआईटी। एनआईटी भी स्टूडेंट्स हमको डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट उसके रिगार्डिंग हमको दोनों उसकी वैल्यूज गिवन है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा स्टूडेंट्स 130, 130 में से 70 गए तो बचे कितने 60। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं
कि इसका आंसर क्या आता है। तो 6700 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 60, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 6990 और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।